है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2 जिसमें कि हमारे क्वेश्चन बचे 7, 10, 11 और 12 और उसके बाद हम लोग देखने हैं फॉर्मूला मेथड का जो हमारा जो भी बेसिक होगा वो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 में के फर्स्ट 2 एग्जांपल्स आज हम लोग सॉल्व करने वाले। तो देखते हैं कैसे सम से ये। तो हमारा आज का फर्स्ट वाला सम जो है वो है प्रैक्टिस सेट 2.2 एग्जांपल नंबर 7, उसके बाद 10, 11, 12। तो ये वाला प्रैक्टिस सेट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है एक्टिविटी बेस्ड। तो हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो बच्चों, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग इस एग्जाम्पल का ठीक से ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है रूट 2 विच इज अदर देन 1। तो इस कोएफिशिएंट से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 2 इंटू 5 रूट 2 रूट 2 इंटू 5 रूट 2 मल्टीप्लीकेशन इज 5 एज इट इज इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2 5 2 जा 10। तो अभी हमें क्या करने हैं बच्चों, प्लस 10 के दो फैक्टर्स गिराने हैं कि जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, आपका मिडिल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स हो गए प्लस 10 के, 5 2 जा 10। तो ग्रेटर फैक्टर को साइन आएगा हमारा मिडिल नंबर का प्लस 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 प्लस। यहाँ पे क्या होगा, ये रूट 2x² एज इट इज 7x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे फैक्टर्स प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। ओके बच्चों, तो फर्स्ट टू नंबर्स में से हमारा क्या कॉमन निकलेगा, x² और x में से हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा हमारा रूट 2x प्लस यहाँ पे से हमने x कॉमन अगर हम लोग निकलते तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 5। लास्ट टू नंबर्स में से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों हमारा, यहाँ पे देखो उन्होंने प्लस रूट 2 कॉमन निकाला है। तो सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, ये ही ब्रैकेट हमें यहाँ पे लिख देना है। तो रूट 2x प्लस 5। ये 2 इक्वल ब्रैकेट के लिए क्या होगा हमारा, सिंगल ब्रैकेट रूट 2x प्लस 5 और सेकंड क्या ब्रैकेट क्या होता है बच्चों हमारा x और ये प्लस रूट 2, इनको सेकंड ब्रैकेट में शिफ्ट कर दो। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है हमारा, फर्स्ट ब्रैकेट 0 यानी कि रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस 5 अगर राइट हैंड साइड को शिफ्ट होते तो माइनस 5 और ये इंटू रूट 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो गया डिवाइड बाय रूट 2 और प्लस रूट 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा माइनस रूट 2। यानी कि हमारे x के वैल्यूज क्या है -5 अपॉन रूट 2 एंड माइनस रूट 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5 अपॉन रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको ये वाला एक्टिविटी सॉल्व करना था बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमें सॉल्व करना है हमारा एग्जांपल नंबर 10, 11, 12 जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का फैक्टराइजेशन मेथड के सब टाइप्स 3 एंड 4 के ऊपर। तो क्या दिया है बच्चों, देखो एग्जांपल नंबर 10 है हमारा 25m² इज इक्वल्स टू 9। 11th वाला सम है हमारा बच्चों 7m² इज इक्वल्स टू 21m और उसके बाद में यही पे कर देता हूं हमारा एग्जांपल नंबर 12 जो कि है हमारा m² माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो एग्जाम्पल नंबर 10 और 12 इन दोनों का ठीक से ऑब्जर्वेशन कीजिए। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका मिडिल टर्म क्या है बच्चों, एब्सेंट है। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक टर्म दिया है मतलब स्क्वायर का टर्म उन्होंने दिया है m² और उसका कांस्टेंट टर्म हमें पता है। मिडिल टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है क्या बच्चों, नहीं। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म एब्सेंट दिया होगा, है ना, यानी कि मिडिल टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, तब हमें क्या करना होता है, जो स्क्वायर का टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। मतलब यहाँ पे m² एज इट इज और बाकी सारे नंबर्स आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इंटू 25 को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता तो क्या हो गया बच्चों, डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर का साइन इलिमिनेट करना है, तो कौन सा प्रोसेस, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो m² का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों m, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3
25 का स्क्वायर रूट होगा बच्चों 5, और स्क्वायर रूट लेने के बाद साइन क्या हो गया हमारे प्लस और माइनस, यानी कि सॉल्यूशन सेट हमारा आएगा +3/5 एंड -3/5, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा एग्जांपल नंबर 12, जो कि है m² - 11 = 0। यहाँ पे देखिए ठीक से आपका मिडिल टर्म प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। -11 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो होगा +11। उसके बाद मुझे स्क्वायर का साइन एलिमिनेट करना है। कौन सा प्रोसेस, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो m² का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, m11 का स्क्वायर रूट होता है आपका √11, और स्क्वायर रूट लेने के बाद साइन क्या हो गया हमारे प्लस और माइनस। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है बच्चों, सॉल्यूशन सेट हमारा निकल के आ रहा है √11 एंड -√11। क्लियर है। उसके बाद देखो बच्चों, अभी हमारा जो एग्जांपल नंबर 11 है, इसका ठीक से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। इसमें क्या दिया है उन्होंने, स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है और उसके बाद आपका मिडिल टर्म प्रेजेंट है, और आपका कांस्टेंट टर्म इसमें एब्सेंट दिया है। क्लियर है। तो ये कौन सा टाइप है हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड का सब टाइप है हमारे ये 4th। इसको कैसे सॉल्व करना है, 7m² एज इट इज लिख लो, +21m को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा हमारा -21m = 0। तो ये फर्स्ट 2 नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा हमारा 7m, ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमारा m² में से हमारा m बचा, माइनस साइन 7 3 21 = 0। इसका मीनिंग क्या होता है, 7m = 0 है, या फिर m-3 = 0 है। तो ये इंटू 7 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, डिवाइड बाई 7, देयरफॉर m = आएगा 0/7 0। उसके बाद -3 अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो क्या होगा बच्चों आपका +3, तो m का वैल्यू आया 3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट है मेरा 0,3। कितना है बच्चों, 0,3। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 एग्जाम्पल नंबर 7 एक्टिविटी बेस्ड हम लोगों ने सॉल्व किया, एग्जाम्पल नंबर 10 11 और 12, और इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं था बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, आपको टेबल्स आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए और कॉमन निकालना आना चाहिए, बस, बाकी कुछ भी नहीं था इस एक्सरसाइज में। अब इसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 है वो इस साल के लिए आपका कैंसिल कर दिया है, जो कि था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और उसके बाद अभी हमें देखना है फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो अभी हमारा अगला मेथड है वो है हमारा फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसे सॉल्व करना है, उसका बेसिक क्या है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने, ये सारे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूं हमारा फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का हमारा थर्ड मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको कौन कौन से स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, तो एक बार हम लोग उस पर भी नजर डालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड में भी बताया था, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखने हैं, सारे नंबर्स या फिर टर्म्स, और राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, 0। इसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² plus bx plus c is equals to 0 and write the values of a, b and c। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना है,
जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमें कंपैरिजन करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करना है और हमें ए बी और सी के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और लास्ट स्टेप है बच्चों हमारा, अप्लाई दी फॉर्मूला। आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। यानी कि फॉर्मूला मेथड से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, ये 4 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड स्टेप, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax square plus bx plus c is equals to 0 and find the values of a, b and c। थर्ड स्टेप है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस ac 4ac। और लास्ट स्टेप है आपका अप्लाई दी फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स अप्लाई करके आपको क्या करना है, फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से इन स्टेप्स को आप लोग कॉपी कर लीजिए। अभी इतना समझने के बाद अभी हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है बच्चों 2.4। प्रैक्टिस सेट 2.4। अभी उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो हमसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। उन्होंने हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, उनका हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है जनरल फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। और उसके बाद हमें क्या करना है, ए बी और सी के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है। उसके बाद है हमारा सेकेंड वाला एग्जांपल, 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। और उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा थर्ड वाला सम, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या आपका, यस ऑब्वियसली। इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके सारे टर्म्स है और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों हमारा 0 है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ। अब इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको कंपैरिजन करना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a का वैल्यू आया आपका 1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों -7, तो b का वैल्यू आया आपका -7। यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारा c और यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारा 5, तो c का वैल्यू क्या आया बच्चों +5। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए हमारा जो सेकंड वाला एग्जांपल है, 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। ओके बच्चों, क्या है 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equals to 0। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाले इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या होगा यहाँ पे 2m स्क्वायर एज इट इज प्लस 5m, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आए तो क्या होगा हमारा -5m, -5 अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो गया हमारे +5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ठीक से। हाँ, थोड़ा सा घर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है हमारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। ध्यान दीजिए।
ठीक है नहीं? तो ये क्या हमारा, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अभी ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करता हूं तो a का वैल्यू कितना आएगा आपका 2, b का वैल्यू आएगा -5 और c का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों आपका +5। तो लिख लो जल्दी से। उसके बाद हमारा थर्ड वाला एग्जांपल जो कि है y² इज इक्वल्स टू 7y। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, y² एज इट इज, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, प्लस 7y को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, -7y इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 0। तो अब इसका कंपैरिजन कर लो, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करता हूं तो a का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1, b का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा -7, या फिर देखिए कांस्टेंट टर्म c है, या फिर कांस्टेंट टर्म दिया है क्या हमें, नहीं, तो उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हमें क्या सॉल्व करना था बच्चों, हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अभी जो भी हमारे बाकी के सम्स है बच्चों वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मेरा बैटरी भी लो हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमारे बाकी के सारे सम्स हम लोग देखेंगे। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, अगले लेक्चर में आते वक्त आपको जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस है 2.4 का जो भी बेसिक है वो आपको ठीक से पढ़ के आना है, और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, आपको जल्दी से आंसर देना है। कैसे आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, हमेशा की तरह। क्लियर है, बार बार मैं यही बोलता हूँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो हम लोग मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा हमारा प्रैक्टिस है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।